अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लुत्फ उठाइए। दोस्तों, आप में से कई सारे व्यूअर्स मुझसे रोजाना ये सवाल पूछते हैं कि आखिरकार क्यों आपका स्मार्टफोन हीट होता है, उसमें हीटिंग की क्यों समस्या आती है और किस तरीके से उससे छुटकारा पा सकते हैं और आखिरकार हीट होना कितना नुकसानदेह होता है। तो ये वीडियो देखते रहिए और स्मार्टफोन हीटिंग के बारे में आप सारी चीजें बखूबी जान जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और आइए इस वीडियो में जानते हैं कि स्मार्टफोन हीटिंग से क्या क्या इश्यूज आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीटिंग किस वजह से होती है। दोस्तों, चाहे किसी भी मशीन की बात करें, चाहे मैं जो कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूं, चाहे कार, चाहे कोई व्हीकल, चाहे कोई भी मशीन, ये बल्ब, ये ट्यूबलाइट, फैन, कुछ भी मशीन जब चलती है तो वो हीट होती है। आप बात करिए मान लीजिए कूलर की, पंखे की, तो जब वो चलता है तो उसका मोटर गर्म होता है। उसी तरीके से जो हमारा स्मार्टफोन है उसके अंदर कई सारे मशीनरी पार्ट्स लगे हैं, जैसे प्रोसेसर हो गया, जैसे उसकी मेमोरी हो गई, जैसे बैटरी हो गई। तो ऐसे सारे पार्ट्स हैं जो कि जब काम करते हैं, जब उसमें प्रोसेसिंग होती है तो उसमें ही हीटिंग आती है। दोस्तों, जो सबसे पहली और बड़ी वजह होती है हीटिंग के लिए, वो होता है आपके फोन का प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ प्रोसेसर काफी अपग्रेड हो रहे हैं, उसका काम करने की कैपेसिटी बढ़ रही है और चूंकि प्रोसेसर को काम ज्यादा करना पड़ रहा है आजकल, तो इस वजह से उसमें हीटिंग की काफी समस्याएं आ रही हैं, उसके अंदर काम ज्यादा होने की वजह से। अब जो दूसरी समस्या आती है वो होती है ओवरलोडिंग की वजह से। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी भी चीज को ज्यादा करने लगते हैं अपने फोन में, तब जाके हीटिंग और होता है। मान लीजिए आप फुल एचडी रिकॉर्डिंग या 4K रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप दिन भर गेम खेल रहे हैं या फिर बहुत सारे ऐप्स एक साथ चला रहे हैं, रैम हमेशा भरे हैं, तब भी हीटिंग की इश्यू आ सकती है। अब तीसरी जो वजह है वो है एम्बिएंट टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर का, आपके माहौल का, आपके जो सराउंडिंग है उसी का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, जैसे अपने इंडिया में 40-45 रहता है गर्मियों सीजन में, तो ऐसे में तो आपका फोन जाहिर सी बात है हीट करेगा। और दोस्तों, चौथी वजह है हीटिंग का, वो है चार्जिंग। जी हाँ दोस्तों, जब आप चार्जिंग के कुछ गलत तरीके अपनाते हैं तब जाके आपके फोन में हीटिंग आती है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि हीटिंग से क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, हीटिंग से जो सबसे पहली और बड़ी दिक्कत होती है कि वो हीट होता है, और हीट होना कोई अच्छी बात नहीं है। आपके हाथ में जो हीटिंग की प्रॉब्लम आती है तो वो दिक्कत है। आप जब बात करते हैं तो वहाँ हीट होता है, आप जब अपने जेब वगैरह में रखते हैं तो वहाँ हीटिंग लगता है। तो ये पहली और सबसे बड़ी समस्या है। और जो दूसरी समस्या है वो हमारे मन में है कि अरे हमारा फोन गर्म हो रहा है, भाई कुछ करो कुछ करो। ये जो हमारे मन के एक अंदर का वहम होता है कि फोन गर्म हो रहा है, खराब होने जा रहा है, फटने जा रहा है, तो ये एक और बड़ी समस्या है। अब जो तीसरी हीटिंग की वजह से समस्या आती है वो ये है कि आपके फोन का जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट में वेस्ट हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों की कि जिससे आपका जो फोन है वो हीटिंग से बच सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो पहला तरीका है वो ये है कि सिंपल आप अपने फोन का यूसेज कम कर दीजिए। मान लीजिए आप ऐसे बहुत ढेर सारे फर्जी ऐप इंस्टॉल किए हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है और आपका जो फोन है उसको बैकग्राउंड में चला रहा है, उसको काफी ज्यादा प्रोसेस कर रहा है, तो ये सारी चीजें कम कर दीजिए। जो जो ऐप जरूरत है वही ऐप्स रखिए और अपने फोन को जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके फोन में हीटिंग की इशू आ रही है तब, मतलब ऐसा नहीं है कि हीटिंग की वजह से आप फोन चलाना छोड़ देंगे। हीटिंग कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आपका फोन खराब कर देगी। आजकल हर स्मार्टफोन हीट होंगे, चाहे जो फोन हो, चाहे एप्पल हो, चाहे सैमसंग, चाहे शाओमी, हर फोन हीट होगा। तो हीट होने की कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरी हम उपाय बात करते हैं किस तरीके से हीट होने से बचा सकते हैं, वो ये है कि आप अपने फोन के लिए कवर खरीद लीजिए, क्योंकि कवर खरीदते हैं तो आपका हाथ और बचा रहता है हीट होने से, और जो थोड़ी हीट होती है वो आपके फोन की बॉडी से कवर में ट्रांसफर हो जाती है, तो ऐसा कर सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है हीट बचाने के लिए कि आप उसको धूप वगैरह में ज्यादा डिस्चार्ज न कीजिए, उसको ऐसे ही नॉर्मल यूज कीजिए और कोशिश करिए अगर आपको हीट से बचना है तो आप प्लास्टिक डिजाइन फोन लीजिए, फुल मेटल बॉडी से थोड़ा बचिए अगर आपको हीटिंग से प्रॉब्लम होती है। मुझे हीटिंग से प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा फोन हीट होता है, मैं हीट होने देता हूँ, उससे मुझे कोई समस्या नहीं। भाई तुम हीट हो गए हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। ऐसा आप भी सोच लीजिए, हीटिंग से कोई समस्या नहीं होती है। अगर ऐसा है कि हीट आपका फोन हमेशा करता रहता है, ऐसा नहीं है कि हैवी यूसेज या चार्जिंग पे लगाने पे हीट करता है, हमेशा का हमेशा बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर उठा रहता है, तब ये थोड़ी समस्या वाली बात है। तब आप क्या करिए, अपने फोन के जो अपडेट्स हैं उनको पूरी तरह गेन कर लीजिए, फोन को नए नए अपडेट करिए, ताकि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन है वो बेहतर हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रोसेसर के दो फोन होते हैं पर एक में हीटिंग होता है, एक में नहीं होता है, तो वो सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइजेशन से डिफेक्ट होता है। तो अपने फोन को अपग्रेड करना भी एक अच्छा उपाय रहेगा हीटिंग से बचने के लिए।
दोस्तों आजकल क्या होता है कि फोन बहुत ही पतले होते जा रहे हैं, उसके अंदर हर चीज बहुत कॉम्पैक्ट होती जा रही है, डेंस, वहीं प्रोसेसर, वहीं आपका कैमरा, वहीं बैटरी, और बैटरी भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रही है, डेंस हो रही है, पतली हो रही है। तो इस वजह से जब चीजें पास पास होने लगी, जैसे आपका मान लीजिए लैपटॉप है, लैपटॉप में चीजें पास पास होती हैं तो वहां गर्म होता है, पर जो सीपीयू होता है उसमें चीजें दूर दूर होती हैं तो उसमें उतनी गर्मी नहीं होती है। तो उसी तरीके से आपका जो फोन है इस वजह से बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लिम होता है। हीटिंग आपके लिए इश्यू है तो स्लिम फोन से बचिए। थोड़ा सा मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बल्कि फोन लीजिए, पर जितना स्लिम फोन आप लेंगे उतना ज्यादा उसमें हीटिंग की समस्या आएगी, सीधी एक बात। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था हीटिंग के बारे में। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी थोड़ी मदद की होगी। ये सारी जानकारी देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं और ऐसी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ और जानना है, बताना हो तो कमेंट्स का जरूर इस्तेमाल कीजिए। अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय।